अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। मेरा नाम मुबशिर है, मैं हूं पाकिस्तान से। और आज की वीडियो में लेकर आए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। ये है कुछ इस हवाले से कि माह रमज़ान आने वाला है। और माह रमज़ान जब आता है तो आपको पता है माह रमज़ान अपने साथ कितनी सारी रहमत बरकतें लेकर आता है। और ये कितनी फजीलत वाला महीना है रमज़ान का, और रोज़ों का तो आपको पता है कितनी फजीलत है। तो आज हम जानेंगे कि रोज़े और माह रमज़ान की फजीलत के बारे में, और ये बताएंगे हमें साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई। तो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं, देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। जिस तरह ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचता। तो रोज़ा भी आतिश दोज़ख से ढाल है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला। रोज़ेदार को अल्लाह की खास रहमत नसीब होती। एक हदीस में आता है कि रोज़ेदार को दो खुशियां नसीब होती हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोज़ा मंजिल तक पहुंचता है, तो किस मुसर्रत और खुशी और सरशारी के आलम में रोज़ादार होता है कि शुक्र है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूब मंजिल किया। तो उस वक्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा होता है। और फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामों दहन में टपकाता है और वो ठंडा मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसकी ज़ुबान बोले ना बोले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, उसका एक एक उज़्वे बदन रब का शुक्राना अदा कर रहा होता है। वो ठंडा और मीठा मशरूब रगों को तर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन शुक्राने का वो पैकर बन जाता है। वो एक मुसर्रत, एक खुशी का आलम होता है कि रोज़ा भी निभ गया, सारे दिन की तकलीफ भी कट गई और अल्लाह ने मुझे इफ्तार के लम्हों तक पहुँचाया। फरमाया रोज़ेदार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। वह फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे, और दूसरी खुशी रोज़ादार को तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपना दीदार अता फरमाए। बनी आदम के जितने भी अमल हैं 10 से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब औलाद आदम को उसका दिया जाता है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो बाज़ को 10 गुना, बाज़ को 70 गुना, बाज़ को 100 गुना, बाज़ को 700 गुना। तो 10 से लेकर 700 गुना तक बंदे के आमाल का सिला दिया जाता है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, लेकिन रोज़ा जो है अल्लाह फरमाता है वो मेरे लिए है और उसका अजर मैं खुद अता करूँ। जब वो खुद अता करेगा तो कितना अता करेगा। सखी इतना बड़ा हो तो फिर क्या अता करेगा। बल्कि बाज़ ने इसको अजज़ीब ही की बजाय उज्जा पड़ा है बसीग़ा मजहूल, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। बाकी आमाल की जज़ा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। और जिसको वो खुद मिल गया फिर जन्नत में मिल गई, जन्नत वाला जो मिल गया फिर जन्नत भी मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गई। तो रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, उसकी रज़ा का ज़रिया है। तो खुश नसीब लोग रोज़े की बरकतें हासिल करते हैं। और एक रिवायत में आता, जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, अल्लाह अहले ईमान को, अपने बंदों को मोहब्बत की नज़र से देखता है। और अल्लाह जिसको मोहब्बत की नज़र से देख ले फिर उसे कभी अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो ये रोज़ादार के लिए अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, अल्लाह की रहमतों के उजाले हैं जो उसके ऊपर बरसते हैं। तो मैं और आप इस माह अनवर को, इस माह नूर को इस तरह से गुजारें कि हमारे अंदर के पाप धुल जाएं, हमारी गलास्तें गुनाहों की मिट जाएं, हमारा सीना साफ़ हो जाए, हम अहले ईमान के लिए कुशादा दिल हो जाएं। हमें जो है वो झूठ से, तकब्बुर से, बुखल से, रिया से और दीगर उमूर बद से इज्तिनाब करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा जो सिखाना चाहता है हम वो इससे सीख लें और रोज़े की बरक़ात ज़ब्ते नफ्स की सूरत में हमें नसीब हो जाएं। तो हम रोज़े के बाद भी, माह सियाम के गुज़रने के बाद भी एक नई ज़िंदगी लेकर, एक ताज़गी लेकर, एक नूर और रोशनी लेकर के जो है वो मुआशरे के, इस्लामी मुआशरत के एक अहम फ़र्द की सूरत के अंदर जो है वो सामने आएँ। तो अल्लाह इस माह सियाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। हर साल महीना आता है, गुजर जाता है,
ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے اس مہینے سے. تو بھائی یہ تھی وہ ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت اور اہمیت. کہ روزے کی فضیلت کے بارے میں ہم نے سنا، روزے کی ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سن لیا. اور ماہ رمضان، ماہ نور، یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا افضل ہے اور کتنا، میں کہتا ہوں کہ بہت افضل مہینہ ہے یہ ہمارے لیے. اور اللہ پاک نے ہمیں اس مہینے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک ہر سال ہمیں اس مہینے کی سعادت عطا فرماتا رہے. بس امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو میرے چینل بنے ہیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں. لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح میں ملتا ہوں آپ سے اچھی ویڈیو میں. تب تک لیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.